गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी को हम लोग किससे लिखते हैं? जी से लिखते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी को जी से लिखा जाता। ये है क्या? देखो अभी तक हमने जितने स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया के लिए जितने भी हमने रूल रेगुलेशन पढ़े, उससे भी बेटर तरीके से इस गिब्स ने समझा दिया कि कोई सिस्टम कैसे स्पॉन्टेनियस होगा और क्यों नहीं होगा, और उसको इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। बता देता हूं, नोबेल प्राइज दिया गया गिब्स फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट के लिए। किसको? गिब्स को। समझ में आ गया? तो उसको हम लोग देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उसने समझा दिया। अब ये सबसे पहले तो देखें कि गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, तो जरा समझें। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि तुम लोग खूब पढ़े लिखे और तुम्हारी जॉब लग गई, तुमने 10 साल खूब कमाया, तुम करोड़पति हो गए, ऐसा मान लो, इमेजिन करो, ठीक है। जब तुम करोड़पति हो गए, अब तुम्हारी इच्छा हुई कि अब तो क्या है कि सब सेटल है, अब हमें क्या करना है? मेरी इच्छा है कि मैं कुछ अच्छा यूजफुल वर्क करूं, डोनेशन दूं। समझ में आ रहा है? तो तुमने डोनेशन की इच्छा जाहिर की, जैसे कि बहुत सारे लोग करते भी हैं कि अब तो क्या है, थोड़े दिन बाद तो मर जाना है, तो मैं इतना कोई करोड़ों रुपया, मैंने मिलियनर हो गया हूं, मल्टी बिलियनर हो गया हूं, तो मैं कुछ डोनेट करके जाऊं। समझ में आता है? जब तुम डोनेट करने की इच्छा रखोगे तो डोनेट करोगे कैसे? सोचो जरा। तुम्हारे पास पहले तो देखो ये टोटल वर्थ कितनी है। तुमने कैलकुलेशन किया तो पता लगा कि तुम लोग 100 करोड़ के मालिक हो। एग्जाम्पल दिया मैंने, 100 करोड़ के मालिक हो। अब तुम क्या करोगे? सारा 100 करोड़ तो दान नहीं करोगे ना। ये 100 करोड़ तुम्हारी टोटल क्या है? टोटल तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ 100 करोड़ रुपए होता है। तुम 100 करोड़ तो दान नहीं करोगे ना। तुम्हें मान लो 10 साल और जीना है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तो तुम लोग क्या करोगे? उसमें से कुछ चीज सेव करोगे। भाई 100 करोड़ में से मान लो कि तुम्हें 10 साल और जीना है, तो तुम सोचो कि 10 करोड़ तो मैं रख लूं। समझ में आ गया? अच्छा, तुम्हारा एक बच्चा भी, तुम सोचो 20 करोड़ में उसके लिए रख लूं। समझ में आ गया? तो 20 करोड़ और 10 करोड़, मान लो कि 10 करोड़ तुम्हारी लग्जरियस लाइफ के लिए और जरूरत है, तो 10 करोड़ और रख लिए तुमने। तो कितना रखा तुमने टोटल? 20, 30, 40 करोड़ रुपए रख लिया। अब तुम संतुष्ट हो? मतलब क्या हुआ? 100 करोड़ तुम्हारी टोटल वर्थ थी, उस 100 करोड़ में से 40 करोड़ तुमने अपनी आजादी तुम्हारी खो नहीं जाए। अगर तुम 100 करोड़ के 100 करोड़ दान कर देते तो तुम क्या फ्री रह पाते? तुम खुद सड़क पे आ जाते। समझ में आता है? तुम्हारी फ्रीडम तो खत्म हो जाती ना। तुमने अपनी फ्रीडम को बचाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत थी, जितने पैसे की जरूरत थी, वो रख ली, यानी 40 करोड़ रुपया तुमने रख लिया, और फिर ये 60 करोड़ रुपया तुमने कह दिया कि यूजफुल वर्क के लिए काम आ जाए। बस यही कॉन्सेप्ट गिब्स का था। गिब्स क्या कहता है? सबसे पहले तो गिब्स एनर्जी की हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। लिखो गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी क्या है? लिखो जरा ध्यान से। दी टोटल एनर्जी available in any system to do useful work समझ में आ गया? is called Gibbs free energy, is called Gibbs free energy। अब इसको जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। देखो मैंने जो तुम्हें एग्जांपल दिया वो मैं यहां लगा के दिखाता हूं। देखो गिब्स फ्री एनर्जी किसको बोलते हैं? कि कितनी फ्री एनर्जी तुम्हारे पास अवेलेबल है। अवेलेबल क्या करने के लिए? यूजफुल वर्क करने के लिए। समझ में आ गया? उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे। मतलब तुम्हारे पास डोनेट करने के लिए कितना अवेलेबल है, वो कैसे पता करेंगे? वही है गिब्स फ्री एनर्जी। ये तो है यूजफुल वर्क करने के लिए जी, वो कैसे पता करेंगे कि तुम्हारी टोटल वर्थ कितनी है? मतलब सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कंटेंट कितना है। सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कंटेंट कितना है? H। ये टोटल में से इसकी आजादी बनाए रखने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो निकाल दो। जैसे कि तुम्हारी आजादी बनाए रखने के लिए तुमने क्या किया? 40 करोड़ रुपए निकाल दिए थे। ये 100 करोड़, ये रहा 100 करोड़ में से 40 करोड़ निकालने तुम्हारी आजादी बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन योर फ्रीडम। और मैं यहां पर क्या बोलूंगा? टू मेंटेन सिस्टम्स ऑफ फ्रीडम।
और सिस्टम की फ्रीडम किससे डिफाइन होती है? एंट्रोपी से। एनर्जी चाहिए ना तुम्हें, तो वो कैसे आएगा? नाउ लुक एट इट, क्या लिख रहा हूं मैं, जरा चेक करना। सिस्टम की आजादी बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, जितनी एनर्जी की जरूरत है वो हमें यहां घटानी है। वो कैसे आएगी? दैट इज T into S। एंड व्हाई दिस इज T into S? क्योंकि तुम याद करो S क्या होता था? दैट इज जूल पर केल्विन। हमें तो जूल चाहिए ना, समझ में आया? तो इसको मल्टीप्लाई करो ना S into T, तो मतलब क्या हुआ? जूल पर केल्विन इनटू केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, वो जूल एनर्जी आ गई इस सिस्टम की क्या मेंटेन करने के लिए? आजादी। सबको समझ में आ गया? इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर हो गया? दोबारा समझाऊं? बड़े आसान तरीके से समझा दिया, आप इसको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। अगर नहीं बताता तो तुम्हें हमेशा इसको रट्टा मारना पड़ता। और सबसे खास बात ये है क्या, जरा चेक करो। यहां पर G क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको चेक करना अच्छे से। H क्या है? हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। S क्या है? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां लिख रहा हूं वो ये है कि T क्या है? दिस इज टेम्परेचर। ये T क्या है? टेम्परेचर। लेकिन किसका? सिस्टम का कि सराउंडिंग का? सिस्टम। नहीं, ये टेम्परेचर है सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब क्यों? अब जरा चेक करो, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जरा चेक करो ऐसा क्यों हुआ। देखो, गिब्स फ्री एनर्जी ये भी सिस्टम की है, H सिस्टम का हीट कंटेंट है, S सिस्टम की एंट्रोपी है, तो ये T सिस्टम का क्यों नहीं है, सराउंडिंग का क्यों है? बड़ा आसान तरीके से समझाता हूं, जरा चेक करो। ये क्या है? T into S। तुम्हारे इस सिस्टम की फ्रीडम मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत थी, इसको बोलते हैं T into S। अभी तुम्हें डिसाइड कैसे करोगे, मतलब क्या होगा, जरा चेक करो। तुम्हारे बच्चों के लिए तुमने अभी 10 करोड़ रुपए रखे थे, एग्जांपल में रखे थे। अच्छा, वो 10 करोड़ क्यों रखे थे? क्योंकि तुमने चेक किया था। देखो, अगर तुम सूरत में रहते होते, तुमने अपनी सराउंडिंग चेक की थी। तुम अगर सूरत में रह रहे होते तो तुम्हें पता है कि मेरे बच्चों की पढ़ने के लिए खर्चा कितना लगेगा, एक साल का लाख, 2 लाख। और अगर यही तुम यूएस में रह रहे होते तो कितना लगता है एक साल का? कम से कम 10 लाख। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है एनर्जी? सराउंडिंग पे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो टेम्परेचर लेंगे वो कौन सा लेंगे? सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग ही तय करता है कि तुम्हें अपनी आजादी बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए। समझ में आ गया? यही आदमी जो ये डिसाइड कर रहा है, अगर यूएस में रह रहा होता तो उसको ज्यादा पैसा चाहिए, और इंडिया में रह रहा होता तो कम पैसा चाहिए सरवाइव करने के लिए। समझ में आ रहा है? अगर इंडिया में कोई 100 करोड़ रुपए का मालिक होता तो उसे अपनी मेंटेन करने के लिए इतनी पैसों की जरूरत नहीं थी। यूएस में ज्यादा पैसों की जरूरत है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग टेम्परेचर पर। इसलिए ध्यान से देख लेना, ये है गिब्स एनर्जी सिस्टम की, एंथैल्पी सिस्टम की, एंट्रोपी सिस्टम की। लेकिन ये टेम्परेचर कौन सा है? सराउंडिंग का। ये याद रखना, मैं स्पेशली बोल रहा हूं, अगर तुमने यहां गलती की तो तुम सब गड़बड़ कर दोगे। क्लियर हो गया सबको? क्योंकि सराउंडिंग ही डिसाइड करेगी तुम्हारी फ्रीडम मेंटेन करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है। सबको समझ में आ गया? और खास बात, यहां पर T into S, ये जो तुमने लिखा है वो क्या है? दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन systems entropy, systems freedom, or we can say systems entropy। सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? दोबारा समझाऊं इसको बहुत सिंपल तरीके से। गिब्स फ्री एनर्जी है क्या, पहले तुमने ये देखा। क्लियर हो गया? और वो क्या है कि टोटल हीट कंटेंट कितना है, उसमें से वो चीज घटा दो क्या, जो उसकी फ्रीडम को खराब ना करे। समझ में आ गया? उसकी वो सिस्टम फ्री रहना चाहिए, उतनी एनर्जी घटा दो। उसके बाद जो अवेलेबल एनर्जी है यूजफुल वर्क करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। सबको समझ में आ गया? ये सिंपल सा डेफिनेशन। अब सबसे खास बात, जरा चेक करो। हम लोग ना तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन एंथैल्पी का कर सकते हैं, ना ही एंट्रोपी का। हम तो चेंज इन एंथैल्पी और एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसी तरह से गिब्स फ्री एनर्जी को भी हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया?
एक सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज आया है उसको हम किससे लिखेंगे, डेल्टा जी, which is equals to change in enthalpy minus T change in entropy। ये इक्वेशन बनी हमारे लिए एग्जैक्ट, जिसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया? यहां पर डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, टी क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर, दोबारा बोलो टी क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर, और डेल्टा एस क्या हुआ, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अब फिर से सुन लो, ये चीज क्या हुई, ये भी सिस्टम की है, ये भी किसकी है, सिस्टम की, ये भी सिस्टम का है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो क्या है, सराउंडिंग। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया सबको? डेफिनेशन समझ में आ गया? अब हम इसी से समझेंगे। अब गिब्स ने इतनी अच्छी इक्वेशन दी है व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उससे हम समझेंगे स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया कि कोई इक्वेशन स्पॉन्टेनिटी कब होती है कब नहीं होती, किसके थ्रू समझेंगे, चेंजिंग गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू। सबको समझ में आ गया? लेकिन उससे पहले उतार दो फटाफट से।